आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिला के जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम रेकी में जय मां दुर्गा नवयुवक समिति द्वारा 25 वर्ष से दुर्गा पूजा एवं रावण दहन किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ की महिला समिति दशहरा उत्सव पर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात रहती है। यही वजह है कि यहाँ बिना विवाद के लगातार 25 साल से दुर्गा पूजा के साथ दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। कार्यक्रम में श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान की झांकी के साथ बाजा गाजा के बीच रावण दहन होता है। दशहरा में आसपास के गांव के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बड़े बुजुर्ग, बच्चे दशहरा व सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आते हैं। जय श्री राम की जयकारे के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय को लेकर रात 10 बजे रावण दहन किया गया। तत्पश्चात श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान ने मां भगवती का आशीर्वाद लिया। रावण दहन के बाद लोक सृजन टीम ने रात्रि जागरण प्रस्तुत किया। उत्साह के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। नौ दुर्गा समिति, महिला समिति व हरदी बाजार पुलिस टीम की सक्रियता से दशहरा उत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ये हमारा गांव रहती है और यहाँ 15 साल हो गए। अभी तक सब पूरा महिला मन हर समिति ला अच्छे से चलाता है और आगे चलकर भी चलाबो। और ये दशहरा में कोई भी लड़ाई झगड़ा आज तक नहीं हुई और सबों के सहमति चाहिए हमारा कि हर साल भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे और सबके सहमति हमला मिलते रहे। हमारे ग्राम पंचायत रेकी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरे का आयोजन किया गया है और इस दशहरे के कार्यक्रम पूरे क्षेत्र भर में हरदी बाजार के आसपास के 50 गांव के बीच में ये पहला कार्यक्रम है जो दशहरे के दिन होता है। बाकी दिन एक दो दिन के बाद में होता है और इस दशहरे के कार्यक्रम में लगभग 15,000 से ऊपर आसपास के सभी माताएं बहनें आते हैं और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे गांव के जितने भी महिला समिति के हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोग अपने जवाबदारी से हर साल संभालते आए हैं और ग्राम पंचायत और हमारे दुर्गा समिति के जो सदस्य और अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनके सहयोग से कार्यक्रम बहुत ही सफल ढंग से आयोजन हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कुछ तो बात होगी, वरना हमारे कोरबा को यूं ही मिनी भारत नहीं कहा जाता। अनेकता में एकता लिए हमारे इस मिनी भारत की फिजा उस वक्त खुशनुमा हो गई जब अपनी आस्था का झंडा लहराते दो दल टकरा गए, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने आ गई दो टोलियां। क्या मिली? सड़क पर मानो सैकड़ों दिल मिल गए। मौका ही कुछ ऐसा सुंदर था, जिसने भी देखा दिल हार गया। दरअसल शनिवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर शहर में मुस्लिम बंधुओं ने जुलूस ए मोहम्मदी निकाली। रैली घंटाघर होते हुए निहारिका की ओर बढ़ रही थी कि दूसरी दिशा से दुर्गा विसर्जन के लिए प्रतिमा लेकर निकली रैली आ गई। जब हिंदू और मुस्लिम आस्थावान करीब आए तो एक दूसरे का ऐसा गर्मजोशी से स्वागत हुआ कि हर कोई खुशी से झूम उठा। दोनों टोलियों के लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, गले लगे और इस तरह इस मौके पर सैकड़ों दिल मिल गए। वाकई यह नजारा अनमोल है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा द्वारा धरसीवा के ग्राम पंचायत खौना में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल होकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने भी गिल्ली डंडे के खेल में अपना हाथ आजमाया। इस दौरान खेल मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गायब हो रही छत्तीसगढ़िया संस्कृति और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की
शुरुआत कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। निश्चित ही इन खेलों से गांव की प्रतिभाएं निकलकर प्रदेश और देश स्तर पर पहुंचकर यहां के युवा प्रदेश का नाम रोशन कर अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। रेड देने गई हमारी, देखते हैं अपनी टीम की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिले के विद्युत विभाग को बकाया राशि वसूलने में पसीना छूट रहा है। बकाया राशि कुल 67 करोड़ 31 लाख रुपए पहुंच गया है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों एवं घरेलू उपभोक्ताओं की राशि सम्मिलित है। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार वसूली अभियान जारी है। बड़े बकायेदारों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है। इसके साथ ही जिन्होंने बिना अनुमति के फिर से अपना कनेक्शन जोड़ लिया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि विद्युत विच्छेदन से बचने के लिए समय पर बिजली बिल का भुगतान करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। अभी वैंडम डिवीजन कोरबा के अंतर्गत आपका करतला वितरण केंद्र है, भैंसमा वितरण केंद्र बरपाली है। इसी प्रकार आपका दीपका और हरदी बाजार वितरण केंद्र आते हैं इस क्षेत्र, जिसपे कुल बकाया राशि 67 करोड़ 31 लाख का है, जिसमें से आपके गवर्नमेंट के 11 करोड़ 48 लाख का है और 55 करोड़ 83 लाख के जो प्राइवेट हमारे उपभोक्ता हैं उनका है उसमें, जिसके लिए लगातार वसूली अभियान चलाई जा रही है। लाइन काटे जा रहे हैं और जो कटे हुए लाइनों को अगर बिना भुगतान के अगर जोड़ा जाता है तो उनके खिलाफ भी 138 के तहत में केस बनाए जा रहे हैं विद्युत अधिनियम के तहत में। इस पर कार्रवाई कर रहे हैं लगातार हम लोग और आगे भी जारी रहेगी इस पर। अपन सम्मान्य उपभोक्ताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि अपना जो बकाया राशि उसका तत्काल भुगतान करें, ताकि उनको जो सरकार के द्वारा बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि अगर वो लगातार 2 महीने का भुगतान नहीं करते हैं अपने नियमित बिल को, तो फिर वो योजना उनके लिए बंद हो जाती है, वो उनको छूट नहीं मिल पाती जो 400 यूनिट तक उनको मिलती है। अगर भुगतान करेंगे तो उनकी बिजली बिल भी कम आएगा और बकाया राशि भी नहीं बढ़ेगी और जिसपे 1.5% जो इंटरेस्ट लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो मेरी यही अपील है कि अपना भुगतान नियमित करें, हर महीने करें। कोई समस्या हो तो हमारे वितरण केंद्र या हमारे AEG लोगों से संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री अभी तो मोर बिजली ऐप्स हैं, जिसमें आप कुछ भी शिकायत है, जानकारी जानना चाहते हैं हमारे विभाग संबंधित अपने बिल से संबंधित, वो मिल जाएंगे। या फिर 1912 में आप भी लगा के अपनी कुछ समस्या है, शिकायत है, वो बता सकते हैं। और टोल फ्री नंबर है। तो मोबाइल की तो मोर बिजली ऐप्स बताए, उसके थोड़े पटा सकते हैं, या कोई भी जो डिजिटल पेमेंट ऐप्स हैं, पेटीएम है, फोन पे, इस टाइप से बहुत सारे हैं माध्यम जो इंटरनेट के माध्यम से आप भुगतान कर सकते, ताकि आपको अनावश्यक लाइनों पे खड़ा होकर बिजली बिल पटाने की समस्या नहीं रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सुविधाएं हैं बहुत सारी हैं अगर आप उपयोग करेंगे तो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कोरबा के ग्रामीण क्षेत्र अब भी विकास को तरस रहे हैं। बरसात में स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा विकासखंड के ग्राम खेतार में स्थिति काफी खराब हो गई है, जहां सड़क नहीं होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है। मानसून की झड़ी लगने के साथ ही कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की समस्या ने लोगों को परेशान करना शुरू किया।
हालात कितने गंभीर हैं इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है, जहां लोग धक्का मारकर अपनी दोपहिया वाहनों को पार कर रहे हैं। कोरबा ब्लॉक के गहानिया और खेतार पंचायत के बीच कई नाले पड़ते हैं, जहां पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। यही वजह है कि लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को हो रही समस्या को लेकर हमने कुछ जनप्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा कि फंड की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पंचायत के पास इतना पैसा नहीं है कि सड़कों को बनाया जा सके, वहीं प्रशासन भी फंड नहीं दे रहा है। कोरबा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम खेतार में आवाजाही हेतु कई पुल मार्ग में पड़ते हैं, परंतु इनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि इन पर वाहन तो दूर की बात है, पैदल आवाजाही भी करना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके अब तक यह समस्या प्रशासन की नजरों से दूर बनी हुई है, लिहाजा ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन को इन दुर्गम मार्गों पर सड़क का निर्माण करने की जरूरत है, ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला सांपों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सांपों से जुड़ी खबरें आते रहती हैं। फिर एक बार ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक घर में रात भर एक विशालकाय अजगर घर में घुसकर फ्रिज के नीचे आराम फरमाता रहा। जी हां, कोरबा के गोकुल नगर में पप्पू सिंह, जो कि दूध बेचने का काम करते हैं, उन्होंने बताया सुबह साफ सफाई के दौरान अचानक से फ्रिज के नीचे एक विशालकाय अजगर दिखा, जिसको भगाने का बहुत प्रयास किया गया पर वह नहीं निकला। घर वाले इस बात से भी बहुत डरे सहमे रहे कि अगर रात में सोते समय किसी को जकड़ लेता तो एक बड़ा हादसा हो जाता, जो टल गया। आखिरकार सुबह इसकी जानकारी पप्पू सिंह ने कोरबा जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी, जिसके बाद जितेंद्र सारथी बिना देरी किए गोकुल नगर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। अजगर, जो कि फ्रिज के नीचे बैठा था, वहां से बढ़कर एक किनारे जाकर बैठ गया था। फिर एक एक सामान को हटाया गया और बड़े आराम से अजगर को कमरे से बाहर निकाला गया। फिर क्या था, अजगर खतरा महसूस होने पर लगातार काटने का प्रयास करने लगा। अजगर को बोरे में डालकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली। साथ ही उन्होंने जितेंद्र सारथी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। घर वालों ने बताया, एक बहुत बड़ा हादसा हमारे घर में होते होते बच गया। कहीं सोते वक्त ये अजगर किसी को पकड़ लेता तो वहीं बिस्तर में ही वो दम तोड़ देता और हमें पता भी नहीं चलता। घर वालों का सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे कि आखिरकार अजगर घर में घुसा कहां से था। आज रात में मेरे घर के अंदर एक बहुत बड़ा सांप आ बैठा और सुबह साफ सफाई में के दरमियान वो नज़र आया, तो फिर मैं वन विभाग के जितेंद्र सारथी को यहाँ सूचित किया और वो आकर के रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाले। वो हम लोग सुबह साफ़ सफाई कर रहे थे, डेली जो जैसे होता है, तो एक हम लोग देखे कि हमारे फ्रिज के नीचे में, मेरा बड़ा सा फ्रिज है, तो उसके नीचे में बहुत बड़ा सा खतरनाक सा सांप बैठा हुआ था, एकदम गोल घुमा के। तो हम लोग कोशिश किए वो निकले, बट फिर हम लोग को पता, बगल में भैया को एक बताए, भैया हैं, तो वो वन विभाग वाले को शायद फ़ोन किए, तो वो आए हैं और निकाल के वो हटाए। और हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि ये खतरनाक सा जानवर है और हम लोग के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटा सा घर है, कहीं काट वाट ना ले। तो थैंक यू उन लोग को जो आके रेस्क्यू करके उनको निकाल के अलग कर दिया। जितेंद्र सारथी ने बताया, अजगर भले ही जहरीला नहीं होता पर उसमें इतनी ताकत रहती है कि वह बड़े बड़े को भी जकड़ के मार देने में सक्षम है, इसलिए भूल से भी अजगर को छेड़ने या पकड़ने की कोशिश ना करे। सर, जैसा कि जानकारी मिला, कोरबा गोकुल नगर क्षेत्र है, वहाँ एक घर पे करीबन रात्रि से एक सांप घुस के बैठा हुआ था, जो कि फ्रिज के नीचे बैठा हुआ था और वो घर वालों को पता नहीं था। उसके बाद फिर जब सुबह वो सफाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सांप दिखाई दिया और मुझे सूचना दी गई और मैं वहाँ स्वयं पहुंचा और पहुंचने के उपरांत देखा कि काफी बड़ा सा एक अजगर वहाँ बैठा हुआ था। और सुखद पहलू ये रहा कि रात के समय एक बड़ा हादसा, दुर्घटना घट सकता था, क्योंकि अजगर बिना जहर वाला सांप जरूर है, बट वो अपने शिकार को और बड़े से बड़े जीव को जकड़ के मारने की ताकत रखता है। तो एक बड़ा हादसा बेशक टला
बट आगे के लिए सचेत रहने की जरूरत है कि जब भी इस तरीके से अगर कभी आप आराम में सोते हैं या फिर सोने से पहले अपने घर के आसपास को जरूर चेक कर लें, और सोने के पहले भी आप अपने बिस्तर के आसपास जरूर चेक। अक्सर जिस तरीके से अजगर से घुसा हुआ था, एक बड़ा हादसा हो सकता था, और फाइनली हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित जंगल पे छोड़ दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत चेक पोस्ट में एक युवक को अवैध नशीली टैबलेट बिक्री करते हुए गिरफ्तार करने में बालको पुलिस को सफलता मिली है। बालको पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चेक पोस्ट के पास निगरानी बदमाश दिनेश सोनी अवैध रूप से नशीली टैबलेट की बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी विजय चेलक के निर्देशानुसार बालको पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आरोपी से 651 नग नशीली टैबलेट जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसमें एक यहाँ हमारे बालको क्षेत्र का निगरानी बनवास है दिनेश सोनी, वो चेक पोस्ट में कुछ टैबलेट नशीली टैबलेट बेच रहे हैं। पूरी सूचना मिलने पर कल उसको पकड़ा गया है। उसके मौके पर ही 651 अल्फा जोडिक टैबलेट जो है वो बरामद की गई है, और उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।